पिछले वीडियो में बता चुका था पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है कि नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, है कि नहीं। मैं बता दिया था कि कोई संख्या दे दिया है, उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। उसमें मैं पहला बताया था इकाई के अंक से, कि इकाई का अंक से आप पहचान सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। दूसरा मैं बताया था इकाई और दहाई दोनों के अंक से, है कि नहीं। उससे नहीं निकला तो मैं आपको बताया था कि कोई संख्या उसमें अगर 9 से भाग करेंगे और उसमें अगर शेषफल 0, 4, 1 और 7, 0, 1, 4, 7 आएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है कि नहीं। और किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ये सब मैं आपको बता दिया था और 1-2 क्वेश्चन भी मैं आपको करा दिया था। आइए देखते हैं। अब मैं बोला था आपको कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा स्क्वायर रूट, है कि नहीं, यानी वर्गमूल। आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे होता है। देख रहे हैं कि अब निकालते थे तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती थी तो अगर उसका इकाई का अंक क्या है 1 है तो उसी संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई का अंक 1 हो या तो 9 हो, है कि नहीं। मैं आपको बता दिया था। और मैं आपको बताया था कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है अगर उसका इकाई का अंक 4 है तो या तो उसी संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई का अंक 2 है या तो 8 है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 3 है या तो 7 है, अगर 3 है तो उसका जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका इकाई का अंक 9 होगा, है कि नहीं। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 7 है उसका पूर्ण वर्ग अगर होगा तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा, है कि नहीं। अगर 4 है कि नहीं। कोई पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई का अंक 6 है तो उसी का वर्ग होगा जिसका इकाई का अंक 4 हो या इकाई का अंक 6 हो। अच्छा, एक कंडीशन आता है 5 के साथ, ये हमेशा 5 होता है, समझ गया। जिसका इकाई का अंक 5 होगा उसका पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा इकाई का अंक उसका भी 5 ही आएगा, समझ गया। मैं आपको ये बता दिया था। आइए आज देखते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है 169 का, है कि नहीं। 169 का वर्ग निकालना है या किसी भी संख्या का आपको वर्ग अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 324 का, 324 का, है कि नहीं। तो पहले हम ऐसे निकालते थे, ऐसे, है कि नहीं। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, दाहिने तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, है कि नहीं। और हम इसको दाहिने तरफ से बना रहे थे, ये 2 जोड़ा लग गया, इसके आगे बढ़े थे जोड़ा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। अब इसको ऐसी संख्या से का वर्ग करेंगे कि उसका वर्ग करें, उसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़े तो या तो इसके बराबर है नहीं तो इससे कम है। अब इस मान लें 2 लें तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो इससे अधिक हो जाएगा। लेकिन हमको अधिक नहीं लेना है, इसके बराबर हो जाए नहीं तो इससे कम हो। तो क्या लें, 1 ले रहे हैं हम, तो 1 का पहाड़ा 1 बार में पढ़ा तो क्या आ गया बालक 1, है कि नहीं। 3 में से 1 गया 2, और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब ये 1 नहीं उतरेगा, दोनों एक ही साथ उतरेगा, दोनों संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 यहाँ उतर गया, समझ गया। अब ये देखेंगे कि कितना यहाँ रखें कि उसका पहाड़ा इन दोनों का उतना ही बार पढ़ना पड़ेगा, इसके बराबर है नहीं तो इससे कम है। अगर मान लो कि हम पढ़ रहे हैं 2 का तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ क्या हो जाएगा बालक 2 दूना 4 नहीं होगा, है कि नहीं। अगर हम 3 देखें तो 3 3 का 9 नहीं, 4 चौको 16 नहीं, 5 5 25, 6 के 36, 7 7 49, 8 9 64। अगर हम 8 रख रहे हैं तो एक बार चेक कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 8 9 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22, हमारा फाइनली आ गया 8 बार में। जितना रखेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे। देखो यहाँ 8 रखे तो 8 बार पढ़ें, यहाँ 1 रखे तो 1 बार पढ़ें, समझ गया। अब देखो 2 में से 2 जाएगा, 2 ये सब कटेगा, है कि नहीं। अब कितना बार 8 बार पढ़े हैं, 8 रखे इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6 हासिल 1 2 और 1 3, 28 8 36। अब बताइए इसमें इसका वर्गमूल रूट 324 का वर्गमूल कौन है, ये है कि ये है, क्या बालक 18 है, समझ गया। ये नहीं है। अच्छा 18 सही है कि गलत है, इसको चेक करना है तो इसको देखेंगे हम। देख रहे हैं हमेशा इसके दुगुना होना चाहिए। देखो 18 × 2, अगर यहाँ 18 है तो 18 दूना का 36, यहाँ 36 होना चाहिए। अगर यहाँ 18 है यहाँ 35 आ गया तो गलत है, यहाँ 18 है यहाँ 37 आ गया यहाँ तो वो गलत है, समझ गया। हमेशा यहाँ दुगुना आता है, समझ गया। तो ये हो गया इसका 18, क्या हो गया इसका 324 का वर्गमूल, है कि नहीं। तो ये मैं निकाला, तो ऐसे निकाला जाता है। लेकिन इसी सवाल को आइए हम करते हैं जल्दी से, है कि नहीं, झटके से करेंगे इसकी सहायता लेकर के, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है आपका 324, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है।
तो देख रहे हैं इकाई का अंक 4 है कि नहीं। अब इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक 4 वाला कौन सा अंक है। अब देख रहे हैं यहाँ है 4 है कि नहीं। तो ये किसका वर्ग है, जिसका इकाई का अंक 2 है और नहीं तो इकाई का अंक 8 है, उसी का ये वर्ग है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम 2 और 8। समझ गया बालक, इसी दोनों में से किसी एक का होगा। अब देखें यहाँ 2 अंक तक छोड़ देना, हमको 2 अंक तक छोड़ देना है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि बच्चा कौन है, 3 बच्चा है। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखना है जिसका वर्ग करे तो इसके बराबर हो नहीं तो इससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो देख रहे हैं कि किसका अगर हम 2 रखें तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, जो 3 से अधिक है तो ये होगा नहीं, तो 2 से कम यानी क्या ले ले बालक, 1। अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 है कि नहीं, जो इसके से क्या है, कम है, तो कम चलेगा लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो 324 है या तो 12 का वर्ग होगा या तो 18 का होगा। समझेगा। अब क्लियर करना है कि होगा किसका। इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है कि 1 है तो जो इस दहाई वाला छोड़ देना है, ये दहाई वाला छोड़ देना है, इकाई अंक को दिख रहा है, इकाई अंक यहाँ जो है उससे एगो अधिक उसकी अगली संख्या से क्या करना है, उसमें गुणा कराना है। तो देख रहे हैं 1 है, इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगा 2। अब गुणा करा तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, क्या आया 2। अब यहाँ 2 आया है, अब ये ऊपर क्या है 3 है, तो ये 3 2 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, 3 2 से बड़ा है तो बड़ा वाला मान, ये बड़ा है तो बड़ा वाला, अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला। समझ गया। लेकिन ये 2 से बड़ा है तो बड़ा वाला। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ले लिया 361, क्या ले लिया √361। इसको सॉल्व करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। करें इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखो इसको इकाई का क्या है बालक 1। अब देखेंगे 1 वाला कहाँ है, देख रहे हैं 1, तो ये उसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा जिसका इकाई का अंक या तो 1 हो या तो 9 हो, है कि नहीं। तो हम लिख लेंगे 1 या तो 9, है कि नहीं। इसका वर्गमूल वही होगा जिसका इकाई का अंक या तो 1 हो या तो 9 हो। समझेगा। अच्छा, अब ये 2 अंक तक छोड़ देंगे, है कि नहीं। अब देख रहे हैं अगला अंक क्या बचा है 3, है कि नहीं बालक 3। अब ये यहाँ पे ऐसा अंक लिखेंगे जिसका वर्ग या तो इसके बराबर हो नहीं तो इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 दूना का 4, जो 4 क्या है 3 से अधिक है, लेकिन हमको अधिक नहीं लेना है। समझ गया। तो हम क्या लेंगे 1, क्या ले लिया बालक 1। हाँ, अब 1 ले लेती हो गया 11, ये हो गया 19। अब ये या तो 11 का इसका वर्गमूल होगा या तो 11 होगा या तो 19 होगा। समझ गया बालक। अब चेक करना कि वास्तव में कौन है, तो क्या करेंगे कि ये दहाई वाला छोड़ करके, क्या दहाई वाला छोड़ करके इकाई वाला इकाई वाला छोड़ करके दहाई वाला जो है, समझ रहे हो, इससे एक अगली संख्या से इसमें गुणा कराएंगे। तो ये 1 है, इसकी अगली संख्या 2, तो 2 एकम 2। देख रहे हैं कि ऊपर वाला 3 है और नीचे वाला 2 है, तो ये 2 से अधिक है, 2 से बड़ा है तो बड़ा वाला मान, तो इसका क्या हो जाएगा 19। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बालक 19। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये, है कि नहीं। आओ इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बालक, आओ एक और एग्जाम्पल इसको देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले ले 3844। और देखते हैं, दे दिया √3844। और इसको चेक करते हैं, इकाई का अंक क्या है 4। देखो जल्दी होगा, 4 ढूंढो कहाँ है, देख लिए 2 या तो 8, उसी संख्या का ये पूर्ण वर्ग होगा जिसका इकाई का अंक 2 हो या तो 8 हो, है कि नहीं। तो मैं 2 लिख लिया 8 लिख लिया, है कि नहीं। 2 अंक तक क्या करना है, छोड़ देना है, 2 अंक तक छोड़ के दाहिने से क्या है 38 है। अब ऐसी संख्या लिखना है जिसका ये वर्ग हो, वर्ग के बराबर हो नहीं तो उससे कम हो, तो कितना हो जाएगा। और 4 चौको 16, 5 पचे 25, 6 छके 36, 7 सते 49। 7 लिख रहे तो अधिक हो जा रहा है कि नहीं। 6 6 का 36, ये कितना है 38, 6 6 का 36 और ये है 38, तो 6 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ मैं ले लिया 6, यहाँ 6, ये हो गया 62, ये हो गया 68। अब ये होगा कि या तो ये 62 का होगा या तो 68 का होगा, है कि नहीं। आओ देखते हैं किसका है। तो क्या करेंगे कि इकाई का अंक छोड़ करके दहाई का जो अंक है उससे एक अगली संख्या से गुणा कराएंगे, है कि नहीं। तो 6 मल्टीप्लाई अगली संख्या क्या हो जाएगा 7, तो 6 सते 42, क्या हो गया बालक 42। अब ये देख रहे हैं 42 है या 38 है, तो ये 42 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा वाला मान, छोटा है तो
छोटा वाला मान। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। ये था पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, है कि नहीं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। जैसे मान लिया √7 है कि नहीं। कोई कह दे इसका वर्ग बताइए, इसका वर्गमूल बताइए क्या होगा, तो ये आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।